all of you. कल आपको बताया था मैंने लेसन 14 का मैंने कुछ एक्सप्लेन किया था और कल आपको बता दिया गया था कि नोट्स उसका जो है मैं आज आपको लिखवाएंगे। तो आप जो नोट्स आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए जो नोट्स आपको लिखाए जा रहे हैं वह नोट्स आप नोट डाउन करें। Natural resource notes for basic concept। फर्स्ट पॉइंट जो आपको लिखाया गया है, the various material sources derived from nature। जो material sources हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं for the basic benefit of mankind, जो हमारे लाभ के लिए are called natural resources। उसको हम कहते हैं natural resources। क्या क्या है नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें अपने लाभ में प्रोवाइड करता है? लैंड, वाटर, द एयर, और उसको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें लाभ पहुंचाते हैं। नोट करें।
सेकंड पॉइंट में हम देख रहे हैं एयर कंसिस्ट ऑफ गैसेस। एयर में गैस मौजूद होती है, गैसेस मौजूद होती है। वह गैसेस आपको कल डिस्कस किया था मैंने आपके साथ में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स। ये सारा चीज मिलके क्या चीज को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? गैस या एयर। Third point
The atmosphere covering the earth like a blanket. कल बताया था मैंने आपको, जब पढ़ाया था मैंने रीड कराया था लेसन, एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट के रूप में अपना चारों ओर कवर किया हुआ है. Prevents the sudden increase in temperature. और एटमॉस्फेयर हमें बचाता है sudden increase in temperature. During the daylight hours, दिन के गर्मी से हमें बचाता है. During the night, रात के समय, it slows down and escape into the space. फिर वापस रात के समय हमें ठंडक पहुंचाते हैं. ये आपको बता दिया गया था, मैंने पहले बता दिया था. ये पॉइंट्स लेसन 14 नेचुरल रिसोर्सेज के जो पॉइंट्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट के जो पॉइंट्स है, ये दिखाया जा रहा है आपको. पॉइंट नंबर 4 में आपको बताया गया है चेंजेस दैट टेक प्लेस इन आवर एटमॉस्फेयर. जो बदलाव हमारे एटमॉस्फेयर में होता है आर ड्यू टू द हीटिंग ऑफ एयर. क्यों होती है? क्योंकि तापमान के कारण एंड द फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर. और क्या चीज का फॉर्मेशन होती है? वाटर वेपर का फॉर्मेशन होती है. बैठ के कोई काम तो नहीं है, बैठ के कोई काम तो नहीं है.
Point number 5. Warm air is lighter and hence it rises up. Warm air lighter. Warm air lighter क्यों होती है? हल्का क्यों होती है? क्योंकि उसमें वाटर वेपर होती है। और सूरज का तापमान से वाटर वेपर क्या हो जाता है? ऊपर चला जाता है, ड्रॉपलेट बन जाती है। और एयर जब हल्का हो जाता है, वो एयर ऊपर चला जाता है और कोल्ड एयर उसका प्लेस को लेता है। इस तरह से एयर का सर्कुलेशन चलता रहता है। Warm air rises up and the cold air from surrounding take its place. Unequal heating of air over land and water bodies causes wind. Unequal heating of air over land and water. Land और water दोनों में बराबर रूप से हीटिंग नहीं होने के कारण क्या बनता है? विंड बनता है। और कैसे बनता है इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे, हमने क्लास 8 में पढ़ा था लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में। अगर आपको मालूम है तो क्लास 6 और 7 में हमने रीड किया था लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। ये दो क्या करता है आपका? ये फॉर्मेशन ऑफ विंड के लिए हेल्प करता है, क्योंकि अनइक्वल हीटिंग ऑफ एयर ओवर लैंड एंड वाटर, लैंड एंड वाटर में बराबर रूप से हीटिंग नहीं होने के कारण वाटर बॉडीज के ऊपर कॉजेस विंड।
7 पॉइंट में हम देख रहे हैं, when water bodies are heated during the day, जब वाटर बॉडी वो पानी गर्म हो जाता है दिन में, a large amount of water evaporates, ज्यादा मात्रा में वाटर क्या होती है, गर्म होने से इवापोरेट होएगा, सूरज का हीट से इवापोरेट होएगा, and goes into the air, वो हवा के साथ में जाके उसके साथ में मिल जाते हैं। Point number 8. Condensation of water vapor in air causes ranges. सबसे पहले हम जानेंगे कंडेंसेशन होता क्या है, व्हाट इज कंडेंसेशन और कैसे होता है कंडेंसेशन। सपोज हमने एक ग्लास लिया, ग्लास में हमने कोल्ड वाटर फिल कर दिया। जब ग्लास में कोल्ड वाटर फिल हो जाते हैं तो ग्लास का जो आउटर पोर्शन है
वह क्या हो जाते हैं ठंडा। इस ग्लास के चारों ओर क्या है यार, और ठंडक के वजह से वह छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं ग्लास के चारों ओर। ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है वह क्या है, आपके वाटर वेपर जो हवा में मौजूद होते हैं, वह वाटर वेपर कंडेंसेशन के कारण छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से ही कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन एयर कॉजेस रेंजेस, हवा में जो वाटर वेपर मौजूद होते हैं वह वाटर वेपर जब ऊपर पहुंचते हैं वह ठंड हो जाते हैं। ठंड हो जाने के बाद में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कल डिस्कस किया था मैंने आपके साथ, ये सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपस में मिल जाते हैं, धीरे धीरे वो क्या एक बड़ा बादल का रूप ले लेते हैं। एयर के पास में जो वो कैपेसिटी नहीं होता है, वह भी कल डिस्कस किया था मैंने आपके साथ, तो उस बादल को वो धकेल नहीं पाता है, बादल बहुत भारी हो जाते हैं, तो वो रेनफॉल के जरिए नीचे आ जाते हैं। 9 नंबर पॉइंट में हमने ये डिस्कस किया था आपके साथ में। ये जितना भी लिखवाया जा रहा है वो सारा पॉइंट्स का डिस्कस कर चुका है आपके साथ। मतलब बात में पानी गिर जाता कैसे ऊपर, पर मतलब बादल तो ऊपर होते हैं, पर फिर पानी जो है गिर जाता कैसे? ये वाटर रिवर है, सीज है, इवेपोरेशन के जरिए ऊपर जाते हैं। कल वाटर साइकिल में समझाया था ना मैंने आपको, वाटर साइकिल के जरिए इवेपोरेशन के जरिए वो पानी ऊपर जाते हैं, भाप से इवेपोरेशन से ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद में वो क्या बनते हैं, कंडेंसेशन हो जाते हैं। जैसे वाटर साइकिल में आपको क्या समझाया था, वाटर साइकिल का एग्जांपल देखें हम। ये लिखने का वापस rainfall patterns are decided by prevailing wind pattern. Rainfall pattern depends होती है कैसे, prevailing wind patterns. In large part of India, rains are mostly brought by southwest and the northwest monsoon. ज़्यादातर बारिश मॉनसून का मौसम में एक तो साउथवेस्ट से आपका हवा आती है बादल, और एक नॉर्थ ईस्ट ईस्ट से जो बादल आते हैं वह मॉनसून के मौसम में रेनफॉल करवाते हैं। पॉइंट नंबर 8 को वापस समझा रहे हैं आपको। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन एयर कॉजेस रेंज, ये पॉइंट था हमने देखा है। आपको वाटर साइकिल का जो छोटे टाइम पे आपने रीड किया था वही फिनोमिनन यहाँ पर लागू होती है। सूरज का हीट से जो वाटर बॉडीज होते हैं, सूरज का हीट से वह वाटर बॉडीज वेपर में कन्वर्ट होते हैं। वह वेपर में कन्वर्ट होने के बाद में इवापोरेट हो जाते हैं। इवापोरेट होने के बाद में वह कहाँ जाते हैं, ऊपर। ऊपर में क्या है, ठंड है। जितना ऊपर जाते हैं हम टेम्परेचर उतने डाउन होते हैं। जितना ऊपर में हम जाएंगे टेम्परेचर उतना ही डाउन होगा। इसका मतलब क्या, वाटर वेपर ऊपर जाएंगे उसका भी टेम्परेचर डाउन होगा। जब वाटर वेपर ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डाउन होकर छोटे छोटे बूंद में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। जब ये कंडेंस होने के बाद में वह बूंद आपस में मिल जाते हैं, मिलके एक बादल का रूप ले लेते हैं।
जब वे बादल का रूप ले लेते हैं और बहुत बड़ा बादल हो जाते हैं या उस बादल को और गति नहीं दे पाते हैं, तब वो बारिश के रूप में वापस नीचे आ जाते हैं। ये क्रिया को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। यही क्रिया उसमें लागू होती है क्या? कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन एयर प्रोग्रेसिवली। हमने कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर को समझ लिया, किस तरह से वाटर वेपर कंडेंस होते हैं और किस तरह से अपने को बादल बारिश लाते हैं। क्लियर हुआ? क्या हो ये बैठा ही नहीं है नीचे, खड़ा है। बैठ रहा है नीचे। पहले तो कहता है मैं कुछ लग गई इधर आता मेरे को निकल और वहाँ बैठना ना कोई। वहाँ पे जा। ये जो अभी जो आपको लिखवाया जा रहा है वो सारा मैंने कल डिस्कस कर चुका है आपके साथ में। उसी का जो आपको बेसिक पॉइंट्स लिखवा रहे हैं ताकि वह आपका नोट्स के रूप में आपके पास कर दें।
So this point is incomplete. Tomorrow we will see this point again. And tomorrow we will discuss this point with you again. Thank you. Have a nice day.